हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। एग्जाम्स चल रहे हैं सीटेट के, और ऐसे में अगर कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए, वो भी सोशल साइंस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें बात करने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कंटेंट पार्ट में सोशल साइंस में आते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सोशल साइंस में हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज ज्योग्राफी एंड दैट इज पॉलिटी। अब इन तीनों में अलग अलग सेक्शन से सवाल पूछते हैं। कंटेंट पार्ट ध्यान रखिएगा 40 क्वेश्चन का आता है, कि 40 क्वेश्चन कंटेंट में रहते हैं। अब हम अगला बढ़ते चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, दैट इज व्हेन, वेयर एंड हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटी, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, फर्स्ट सिटीज, early states, new ideas, first empire, contact with distant land एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे मैक्सिमम क्लास 6 के पोर्शन के हैं। क्लास 6 से आप जो भी तैयारी करेंगे, क्लास 6 से जैसे कि ये पहले शहर हो गया, प्रारंभिक राज्य हो गया, नए विचार, पहला साम्राज्य, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्लास 6 में। तो कक्षा छठी का जो सोशल साइंस का पार्ट है उसको करिएगा तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगले टॉपिक्स कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, दैट इज कल्चर एंड साइंस। कल्चर एंड साइंस आपको मिलेगा क्लास 7th में। देन यू हैव न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ध्यान रखिएगा, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली जो है बहुत ही अच्छे से करने की जरूरत होगी, ये आपको क्लास 7th में मिलेगा। क्लास 7th से अच्छे से तैयार करना, क्योंकि क्लास 7th में वो ट्रांजिशन दिया हुआ है। क्लास 6 में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, कभी भी क्लास 6 में आप जाओगे तो आपको क्लास 6 में मिलेगा एंशियंट पढ़ने के लिए, एंशियंट हिस्ट्री। क्लास 7th में आपको मिलेगा मेडाइवल हिस्ट्री, जहाँ पे कि सारे राजा और कैसे आए हैं, कौन कैसे गए हैं, उसके बारे में। और क्लास 8th में आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए, जहाँ पे कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बता रखा है कि किस प्रकार सारी चीज़ें, कैसे कैसे सारे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी हैं, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कैसे उन्होंने अपना राज्य फैलाया, कुछ इस प्रकार की चीजें वे लोग बताएंगे। देन वी हैव आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्लास 7th में आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पर्शियन स्टाइल के बारे में, द्रविडियन स्टाइल के बारे में ध्यान से पढ़ना है। देन वी हैव क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, पूरा एक साम्राज्य का निर्माण कैसे होता है। सोशल चेंजेस क्या है, सोशल चेंजेस वाला जो भी पार्ट है ये क्लास 8th का पार्ट है, कि विमेन को कैसे एम्पावर किया गया, ये सारी चीज़ें। रीजनल कल्चर्स के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, देखो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न यही तो है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट थिंग इज रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। रूरल लाइफ और सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब ये देखो ये बिल्कुल 8th का पार्ट है, क्योंकि इसी को तो हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला है विमेन एंड रिफॉर्म्स। विमेन से रिलेटेड कितने रिफॉर्म्स आए, कैसे समाज सुधार हुआ महिलाओं के लिए, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। कास्ट सिस्टम को कैसे चैलेंज किया गया, नेशनलिस्ट मूवमेंट कौन कौन से रहे, इंडिया का क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, भारत ने स्वतंत्रता तो हासिल कर ली, आज़ादी हासिल कर ली, उसके बाद कैसे सारी चीज़ें मूव की हैं, इन सब के बारे में जानना होगा। एंड देन वी हैव ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक होगा कि ज्योग्राफी एज सोशल स्टडी एज अ साइंस। सोशल स्टडी और साइंस कैसे है, इसके बारे में ध्यान रखना होगा। अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लास 8 के साइंस में भी मिल जाएगा, क्लास 6 में भी मिलेगा, 7 में भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये लगभग 6, 7, 8 तीनों जगह दे रखा है। देन वी हैव ग्लोब। तो आप अर्थ के बारे में पढ़ोगे तो ग्लोब के बारे में आएगा ही, ग्लोब कैसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव इन्वायरमेंट एंड इट्स टोटलिटी, जहाँ पे कि नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कि कौन सा नेचुरल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन इन्वायरमेंट में एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस और ये सारे कम्युनिटी, सोसाइटी, इन सब के बारे में जानना होगा। एयर एंड वाटर, एंड एयर एंड वाटर से रिलेटेड जो भी पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन भी आप प्रॉपर पढ़ लेना, कि पोल्यूशन भी आपका पूरा कंप्लीट है। देन वी हैव ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये आपको क्लास 7th और क्लास 8th, ये पूरा टॉपिक 7 और 8 दोनों क्लासेस में मिलेगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। एंड देन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, नेचुरल और ह्यूमन जो भी रिसोर्स आ रहा है। ह्यूमंस आर ऑल्सो अ रिसोर्स, ह्यूमन भी नेचुरल रिसोर्स है, ध्यान रखिएगा कैसे हैं क्या है।
आपको पढ़ के पता चल जाएगा। देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्रीकल्चर। ध्यान रखना मैंने लास्ट बट नॉट लीस्ट बोला इसलिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसके बाहर भी रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इधर से मिल जाएंगे। देन वी हैव सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी, विविधता, जो क्लास 6 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। विविधता हर एक लेवल पे क्लास 6 में दे रखी है, आप वहां से पढ़िएगा। 7th क्लास से आप गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे। 7th क्लास में गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हैं, तीनों का अमेलगमेशन यानी तीनों मिलके पूरे एक देश का संचालन कैसे करते हैं उस बारे में दे रखा है। देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट। देन लिविंग, मेकिंग अ लिविंग। मेकिंग अ लिविंग मतलब कि क्या है, सिंपल सी बात है, लिवलीहुड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लिवलीहुड क्लास 7th में दे रखा है और वहां से आपको एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। देन वी हैव डेमोक्रेसी, माफ करिएगा लिविंगहुड जो है वो आपको क्लास 6 में मिलेगा। क्लास 6 के लास्ट 2 चैप्टर जो है रूरल एंड अर्बन, वहां पे आपको ये मिलेगा। ध्यान रखिएगा आपको रूरल भी पढ़ना है कि कैसे रूरल आ रहे हैं और फिर अर्बन आ रहे हैं, और दोनों में कौन कौन से जीविकोपार्जन का, लैंडलेस फार्मर्स क्या हो रहे हैं, मिडिल फार्मर्स यानी नॉर्मल फार्मर्स क्या हैं, बिग फार्मर्स क्या हैं, और लैंडलेस फार्मर्स के साथ एक चीज और आती है जुड़ी हुई, दैट इज की इनडेटनेस। इनडेटनेस मतलब कि सीधी सी बात है कि कैसे वे लोग यहाँ पे कर्ज लेकर के काम कर रहे हैं और वो कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू सुसाइड। वो सुसाइड वाला केस कैसे बढ़ रहा है, ये चीज भी है। देन वी हैव डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो हम पढ़ रहे हैं सोशल और पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड वी डोंट हैव येट स्टडीड डेमोक्रेसी। ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो आपने डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया का इन्फ्लुएंस कैसे जेंडर पे और हमारी सोसाइटी पे, हमारे माइंडसेट पे पड़ता है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप। देन अनपैकिंग जेंडर, एज आई सेड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैसे है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या आता है, कैसे आता है, अमेंडमेंट्स छोटे छोटे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको पढ़ने हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है। जुडिशियरी, अब देखो न्यायपालिका के बारे में बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, क्लास 8th में बहुत अच्छे से बता रखा है यहाँ पे जुडिशियरी के बारे में, और नहीं तो इस टॉपिक को प्रॉपर आप अलग से भी पढ़ के जाओगे, क्योंकि देखो 3 लेवल के हमारे पास जो भी कोर्ट होते हैं वो 3 लेवल के होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हमारे पास स्टेट लेवल का हाई कोर्ट होता है, एंड देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट। सबका ज्यूरिडिक्शन का एरिया अलग अलग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट है, जिसमें एक एपेलेट जुडिशियरी होता है। ये एपेलेट जुडिशियरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एपेलेट जुडिशियरी मतलब कि अपील हम कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है कि नहीं सही न्याय नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे आकर के अपील कर सकता है। ध्यान रखिएगा जो हाई कोर्ट ने फाइंडिंग की है उसी के ऊपर बात होती है, अलग से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल इट इज समथिंग वेरी ह्यूज वेरी लार्ज, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एपेलेट जुडिशियरी। एंड देन वी हैव सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन, कैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को दिक्कत हो रही है और कैसे सोशल जस्टिस देने की ज़रूरत है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। अब कुछ पेडागोजिकल इश्यूज की बात कर लें तो पेडागोजिकल इश्यूज में कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, देन क्लासरूम प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी और इम्पेरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम्स टीचिंग के समय क्या आ सकते हैं, जो सोर्सेज हैं क्या क्या लेके हम पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपने पढ़ाना है, एंड यस चाहे कुछ हो जाए इवेलुएशन पढ़ के जाओगे, इवेलुएशन बहुत ज़रूरी होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वेबसाइट दैट इज www.dailybytes.in उस पर जाइए, आपको वहाँ पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे आपको वहाँ पे सीटेड पे डेडिकेटेड एक कंप्लीट टाइल मिलेगा। मात्र 1 रुपए में आपको बहुत सारे मॉक पेपर, फुल लेंथ मॉक पेपर मिलेंगे, और फिर आपको मिलेगा टॉपिक वाइज मॉक। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। नाउ अब ये सारे आपको तैयार कहाँ से करने हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट मैराथन में जाइए, जहाँ पे कि आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंपाइल्ड लेक्चर मिलेंगे। तो जाओ देखो और अपनी तैयारी को ब्रश करो, जो समय बचा है उसका पूरा सदुपयोग करो,
और अगर बेटर रिजल्ट और अच्छे से चाहते हो तो ऑफ कोर्स हमारे 1-to-1 इंटरैक्शन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर फिलहाल के लिए आप ₹1 वाला मॉक लगाइए जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, और 1-to-1 इंटरैक्शन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलें अगर आप अपना बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर आपको जानते हैं, आप टीचर को जानते हैं। टीचर आपके लर्निंग स्टाइल से वाकिफ होता है कि आप किस प्रकार सीखते हैं, उसी प्रकार एग्जाम्पल लेके सिखाता है। दैट इज वाई 1-to-1 इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर नेक्स्ट बैच for the next preparation is going to be announced very soon. Join us for your best preparation. फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप उससे जुड़ सकते हैं। जाएं वहां, जुड़े, नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें, सीटेट एस्टेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है उन सबको प्राप्त करें। और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़े, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।